हाय फ्रेंड, जीनियस चाइल्ड के हैप्पीनेस कोर्स में मैं सुभाष जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखो, सफल और असफल लोगों की एक बहुत छोटी सी पहचान होती है कि सफल लोगों के पास अचीवमेंट्स होते हैं और असफल लोगों के पास कंप्लेन होती है, रिग्रेट्स होते हैं, पश्चाताप होते हैं। असफल लोगों के मुंह से आप एक लाइन बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वे बार बार बोलते हैं, काश हमें कोई बताने वाला मिल जाता, हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं मिला। तो मैंने जीनियस चाइल्ड का हैप्पीनेस कोर्स इसीलिए डिजाइन किया है। यह इंफॉर्मेशन प्लस ट्रेनिंग है। देखो, इंफॉर्मेशन एक समय था कि जब उपलब्ध नहीं थी, किताबें उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, नेट तो बिल्कुल था ही नहीं। तो किताबें छपना शुरू हुई, किताबें पढ़ने लगे लोगों को इंफॉर्मेशन मिलने लगी। उसके बाद भी ट्रेनिंग का बड़ा महत्व है। इंफॉर्मेशन आज बहुत उपलब्ध है, आपके फिंगर टिप पे उपलब्ध है, लेकिन यदि ट्रेनिंग नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन कोई काम नहीं आएगी। हमें पता तो चल जाता है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग यदि नहीं है, इतने बड़े बड़े लोगों को देख लो, आज इंडियन क्रिकेट टीम में कितने बेहतरीन प्लेयर हैं, उसके बावजूद उनके पास ट्रेनर है, कोच है। क्यों है? क्योंकि ट्रेनिंग का अपना महत्व है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आसानी से इस इंफॉर्मेशन को उपयोग करके सफलतम जीवन जिए, तो जीनियस चाइल्ड का कोर्स जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि उसे गिफ्ट में दे दो। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम समझे, पहले नंबर का ही टॉपिक है ये, पर्पस ऑफ लाइफ। देखो, जीवन में जब तक पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो आप जिंदगी में आगे चलोगे कैसे? जैसे सोचो कि आपको कहीं जाना है और आपको पता ही नहीं है कि मुझे पहुंचना कहाँ है। जैसे आप फुटबॉल खेल रहा हो, गोल पोस्ट हटा दी जाए तो आप गोल करोगे कैसे? आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ लाइफ पता होना चाहिए कि जीवन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ लाइफ को समझने के लिए 4 पॉइंट है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। और यदि इन्हें समझ गए तो आप इसको यदि उपयोग करेंगे तो जीवन में बहुत जल्दी सफलता हासिल होगी। पहला है प्रोफेशन। प्रोफेशन हम किसे बोलते हैं? जिसमें हम अच्छे होते हैं। यदि किसी काम में हम अच्छे हैं तो हम उसे हमारा प्रोफेशन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा है पैशन। पैशन क्या होता है? पैशन वो चीज होती है जिसे करने में हमें बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है उसे करने में। जब हम वो काम करते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता कि हम कितने समय से उसे कर रहे हैं। जैसे बचपन आप याद करो कि आप खेलते थे तो माँ बाप लाख बुलाते थे तो भी आप आते नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपको मजा आता था खेलने में। ठीक है, आगे आए तो वोकेशन है। ये प्रोफेशन से थोड़ा आगे निकल जाता है वोकेशन। ये है पीपल पे फॉर इट। देखो, प्रोफेशन मतलब आप जिसमें अच्छे हो, वोकेशन जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार है। तो प्रोफेशन वोकेशन भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट है मिशन। मिशन वो चीज होती है कि जिसकी दुनिया को बहुत जरूरत है। तो ये बहुत गिनती के लोग ही निकल पाते हैं इस मिशन पे। जैसे दुनिया को अभी पेड़ों की बहुत आवश्यकता है, तो कितने गिनती के लोग ही मिलेंगे कि जो इस मिशन पे निकल पड़े हैं कि इस दुनिया को फिर से हरा भरा बनाना है। ठीक है, तो कोशिश क्या करनी है कि हमारा मिशन, प्रोफेशन, वोकेशन 2-3 पॉइंट यदि एक में शामिल हो जाए तो बड़ा शानदार हो सकता है। जैसे सचिन को देखो तो सचिन तेंदुलकर का पैशन था क्या? क्रिकेट खेलना। वो लव करता था क्रिकेट खेलने को, साथ में उसने क्या किया? उसी को अपना वोकेशन और प्रोफेशन बना लिया। तो खेलने में मजा भी आ रहा है, साथ में पैसा भी मिल रहा है। ठीक है, तो समझे इस बात को कि हमें करना क्या है लाइफ में। अब सपोज करो, जैसे मेरा ही उदाहरण देखे तो मैं पढ़ाने लगा था, पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो पढ़ाने में मैं अच्छा भी था, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये क्या बन गया? मेरा प्रोफेशन। फिर मैंने इस पे और काम किया और बेहतर बनाया, इसको अलग अलग सब्जेक्ट सीखे, तो ये क्या बन गया मेरे लिए? वोकेशन। पीपल पे फॉर इट। लोगों ने इसके लिए मुझे पैसा दिया और स्टिल आई एम टीचिंग। अभी भी लोग मुझे इसके लिए पैसा देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इतने सालों तक पढ़ा के मैंने क्या महसूस किया कि मैक्सिमम बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर हमें कोई बताने वाला नहीं मिलता। मीन्स समय से यदि गाइडलाइन उपलब्ध ना हो तो हम वो करते रहते हैं जिसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमें पता कब चलता है? ये बहुत साल बाद पता चलता है। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं कि सही समय पे हमें कोई बताने वाला नहीं मिला। तो इस कोर्स के माध्यम से मैंने क्या काम चालू किया? बताना शुरू किया लोगों को। जैसे आप आम आदमी को देख सकते हो कि वो 12वीं पास करता है, उसके बाद किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए निकल पड़ता है, उसके बाद मास्टर डिग्री करने लग जाता है और पढ़ता रहता है। और उसके बाद आप देखें, जैसे छोटा सा उदाहरण देखें, चपरासी की पोस्ट निकलती है तो बहुत सारे एमए, एमएससी, एमबीए, यहां तक कि पीएचडी वाले भी उस चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इसका क्या मतलब है? कि उन्होंने सही प्रोफेशन को या अपने पैशन को, वोकेशन को समझा नहीं।
यदि समझा नहीं है तो वो सिर्फ धारा के साथ बहते जा रहे हैं। जिधर लग रहा है कि बस इधर फायदा है, जिधर भीड़ दौड़ रही है उधर हम भाग के निकल लिए। हमने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं किसमें अच्छा हूं या मैं किसमें अच्छा हो सकता हूं, या ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं लव करता हूं। यदि मैं किसी चीज को लव करता हूं तो हम उसको भी अपना प्रोफेशन और वोकेशन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन उपलब्ध है। गाइडलाइन का उपयोग करो। आपको जरूरत है इंफॉर्मेशन की तो इंफॉर्मेशन ले लो। समझ में आया कुछ? तो आज से ही कोशिश क्या करो, अपने प्रोफेशन, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हो उसे डिस्टर्ब करो। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं, वो आपको वहां ले जाएगा कि नहीं, कि जहां आपके सपने पूरे हो जाए, जहां आपकी डेस्टिनी ओरिजिनल में है। आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, यदि उस कैपेबिलिटी का उपयोग आप यदि नहीं कर रहे हो तो आप उस व्यक्ति के बराबर हो जिसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या अंतर है? पढ़ा लिखा आदमी अपनी इंफॉर्मेशन का उपयोग करता है, इसलिए वो पढ़ा लिखा है, काम का है। यदि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन का उपयोग ना करे, जैसे आप ऐसी पढ़ाई कर लिए हो, ऐसा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हो जो डिग्री आपके कोई काम नहीं आ गई है, तो जिस व्यक्ति ने वो डिग्री नहीं की है उसके बराबर ही तो हुए आप। तो आप पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर ही पैदा नहीं होगा यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन का उपयोग नहीं करेगा। तो इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करो शांति से। ये जो शब्द है, शब्दों का बड़ा महत्व है, शब्दों में ताकत होती है। आप शब्दों पे ध्यान दो कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप जिसमें अच्छे हो। यदि उससे पैसा मिलने लग जाए तो वो उसको अच्छा बनाओ, ताकि वो क्या बन जाए, आपका वोकेशन बन जाए। वो यदि आप उसमें पेशेंट ढूंढ सको तो क्या होगा, आप एक्सिलरेट हो जाओगे, आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, आपको बहुत मजा आएगा, दिन रात आप काम करोगे और वो आगे जाके लोगों के लिए वो मिशन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत बेहतर काम करोगे लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो ये इंफॉर्मेशन है, हैप्पीनेस है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो प्लीज शेयर इट। अदरवाइज आप तो देख ही लिए हो, यदि फायदा उठा सकते हो फायदा उठाओ। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर दिया है मैंने, आसानी से बात करो, जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बात करने का कोई पैसा तो खर्च हो नहीं रहा है, आपका तनाव मैं कम कर सकता हूं, आपको अच्छी प्लानिंग दे सकता हूं, बेहतर जीवन की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी आपके घर में यदि बच्चे हैं तो उन्हें जरूर दिखाएं और जीनियस चाइल्ड का हैप्पीनेस कोर्स ज्वाइन करने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करें। तो दोस्तों, ये था जीनियस चाइल्ड का हैप्पीनेस कोर्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दी गई है, नंबर दिया हुआ है, आप आसानी से उस पर पढ़ सकते हो। BaDiSuccess.com जो मेरी वेबसाइट है उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत कुछ उपलब्ध है। बहुत आसानी से उन सब चीजों को पढ़ सकते हो और घर बैठे करियर बना सकते हो। यह कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, जहां कहीं आप हो वहां से पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू।